तो दोस्तों मैंने आपको कल ही वीडियो बनाकर बताया था कि अजीत डोभाल साहब और कई और भारतीय ऑफिशियल जो अमेरिका गए हैं वहां पर कई सारी चीजों को लेकर मुद्दा उठाया गया, बातचीत की गई और इसके तहत बताया जा रहा है कि भारतीय फाइटर जेट्स के लिए इंजन की टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक से मिल चुकी है। जी हाँ, कुछ प्रोटोकॉल वगैरह थोड़े बहुत पालन करके ये टेक्नोलॉजी हमें सौंप दी जाएगी और भारत में इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत फाइनली हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीजों को लेकर संशय बना हुआ था, यानी सभी टेक्नोलॉजी वो डायरेक्ट हमें सौंप देंगे या नहीं सौंपेंगे, केवल लाइसेंस वेरिएंट बनाया जाएगा। इस तरह की कई सारी चीजें बीच में निकल कर आ रही थी और इनके जवाब एक्चुअली हम लोगों को नहीं पता था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बीच में उठ रहा था कि जो हम लोग फ्रांस के साथ या रोल्स रॉयस के साथ बात कर रहे थे, क्या वो डील अब होगी इसके बाद? तो उन सब चीजों को लेकर बहुत सारी जानकारियां निकल कर आई है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं वीडियो में कि आने वाले समय में किस तरह की रूपरेखा होगी भारत के इंजन को लेकर, क्योंकि आफ्टर ऑल भारत पहला ऐसा देश बनता है जिसको अमेरिका इतनी ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजी सौंपने जा रहा है। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि फ्रांस की साफरान या फिर यूके की रोल्स रॉयस के साथ हमारी कोई इंजन की डील होगी या फिर नहीं होगी। तो बताया जा रहा है कि जो F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को की जाएगी और भारत में इनका निर्माण होगा, ये अगले 20 सालों तक भारत की सभी नए फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। जी हाँ, अगले 2 दशकों तक जितने भी फाइटर जेट हम लोग बनाएंगे उन सभी के लिए किसी तरह के कोई इंजन की रिक्वायरमेंट बाकी नहीं रह जाएगी। तो फिर अब आप बताइए कि हम लोग फ्रांस और यूके के साथ इंजन को लेकर कोई अलग डील क्यों करेंगे? कहने का मतलब यही इंजन फाइनल होगा। बस यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि जनरल इलेक्ट्रिक इसके लिए कुछ सालों पहले ही मान गया होता। जब हमने पहली बार इसे ऑफर दिया था उसी समय अगर मान लिया होता तो आज चीजें कुछ ज्यादा अलग होती। खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा था कि कंपटीशन जो बढ़ रहा है इससे भारत को बहुत फायदा होगा, यानी भारत इसके बाद कई सारी चीजों को लेकर नेगोशिएशन कर सकता है। जैसे ही अमेरिका को पता चला कि यूके और फ्रांस भारत को ये टेक्नोलॉजी सौंप सकते हैं, उसने हरी अप करते हुए भारत को ये टेक्नोलॉजी सौंप दी। अब आगे की रूपरेखा आप जान लीजिए। बताया जा रहा है कि शुरुआत में इस F414 इंजन की 75% टेक्नोलॉजी और इसके निर्माण का कार्य भारत में किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में इसे 85% तक पहुंचाया जाएगा, यानी आने वाले कुछ ही समय में ये 85% तक मेड इन इंडिया हो जाएगा। उसके बाद कुछ और वर्ष आगे लगेंगे, तब हम शुद्ध रूप से कह पाएंगे कि ये अब एक भारतीय मेड इंजन है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर चीजों को स्टेजेस में बांटा गया है। हालांकि अभी यहाँ पर एक डाउट बरकरार है। बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर मेटल, टरबाइन डिस्क और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड, इन सब की टीओटी भारत को साझा की जाएगी या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इंजन की फील्ड की अगर बात की जाए तो ये सब किसी के बस की बात नहीं है कि इसको अर्जित कर ले। और इसी टेक्नोलॉजी को लेकर भारत को अपने स्वदेशी कावेरी इंजन में भी कई सारी दिक्कतें आई थी, जिसको लेकर हम लोगों ने फ्रांस का दरवाजा खटखटाया था। कहने का मतलब मेटल पाउडर हो गया या फिर टरबाइन वगैरह की जो ब्लेड वगैरह होती है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल चीजें होती है। तो इसको लेकर अभी पुष्टि होनी बाकी है कि क्या इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारत को की जाएगी या फिर नहीं। बाकी तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि अगर 80% से लेकर 100% तक भी जब हम इसे स्वदेशी रूप से बनाने में सक्षम होंगे, बनाएंगे इवन, तो टेक्नोलॉजी इसकी बहुत बड़े पैमाने पर हमें हासिल हो जाएगी। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इंजन को लेकर कन्वर्जेट और डिवर्जेट, ये दोनों ही तरह के नोजल्स की टेक्नोलॉजी भारत को सौंपी जाएगी। इसका पूरा डिजिटल कंट्रोल भारत को सौंपा जाएगा। तो ये एक प्राइम एग्जांपल हो सकता है इस डील को लेकर कि देखिए भारत को ये सारी टेक्नोलॉजी हासिल हो रही है बिल्कुल टीओटी वाली शक्ल में, क्योंकि इस डिजिटल कंट्रोल के माध्यम से ही हम हमारे इंजन को जो जनरल इलेक्ट्रिक हमें सौंपेगा उसे और ज्यादा अपग्रेड कर पाएंगे। तो कहने का मतलब इंजन की समस्त टेक्नोलॉजी भारत को दी तो जाएगी, साथ में यह अधिकार भी दिया जाएगा कि भारत इसे अपग्रेड करके अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के आधार पर बना सके। यानी जब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट बनाने की कोशिश करेंगे उस समय इस इंजन को रिक्वायरमेंट के आधार पर और ज्यादा एडवांस भारत खुद के बूते कर सकेगा। और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि जब ये डील की जा रही थी उस समय भारत की इच्छा ये थी कि कम से कम हमें इतनी टेक्नोलॉजी दी जाए जैसे कि हमें मिली थी Su-30 के साथ उसमें इस्तेमाल होने वाले AL-31 इंजन को लेकर। जी हाँ, AL-31 इंजन जब हम लोगों ने Su-30 MKI 272 की संख्या में खरीदे तो उसके बदले हमको उसकी टेक्नोलॉजी सौंपी गई थी रशिया की तरफ से। और इस हासिल की गई टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने इसके अंदर सुधार भी किए हैं। जो सुपर सुकोई में हम लोग देख पा रहे हैं कि इंजन को रिप्लेस करने की आवश्यकता हम लोग महसूस इस समय नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण यही है कि भारत की तरफ से उसके अंदर सुधार किए गए हैं। क्योंकि शुरुआत में इन AL-31 इंजन के अंदर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और कास्ट के साथ हमें मिला था, लेकिन बाद में भारत ने इसके अंदर कई सारे डिजाइन को लेकर महत्वपूर्ण सुधार किए, पुराने तरीकों को छोड़कर
कास्ट को लेकर 3D प्रिंटिंग का सहारा लेते हुए इस इंजन को और ज्यादा प्रभावी बनाया और इस तरह से भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी लेवल पर हाई प्रेशर टरबाइन रोटर डिस्क और वेंस का भी उत्पादन किया। तो कहने का मतलब इस तरह की चीजें हम लोग अमेरिका के इस इंजन के साथ भी चाहते थे, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने इसी तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका से हासिल की है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी और वो ये थी कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी फाइटर जेट बनाए हैं या आने वाले 5-10 साल में और जो बनेंगे शुरुआती तौर पर, तेजस मार्क 2 हो गया, टेड BF हो गया, एमका हो गया, तो कहने का मतलब इन फाइटर जेट के अंदर भी हम लोग बहुत ज्यादा बड़ी पैमाने पर अमेरिकन इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास अमेरिका से ली गई बिल्कुल भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती और इन फ्यूचर अमेरिका और भारत के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाते, तो यकीन मानिए भारत उस समय अटक जाता, क्योंकि उस समय एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हम सभी फाइटर जेट के लिए अपने खुद के इंजन अरेंज कर लें, इसके लिए बहुत ज्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती। लेकिन अब ये जो टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिस भी आधार पर मिल रही हो, मेरे हिसाब से बहुत स्मार्ट मूव है। कभी भी हमारे फाइटर जेट इंजन को लेकर ग्राउंडेड नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी हो गई है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।